हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। और ये चैप्टर पूरी इंटीग्रल कैलकुलस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो चाहे जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो या जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो। आज हम लोग इस चैप्टर के इतने डेप्थ में बेसिक सीखेंगे, क्लियर है। एक एक करके एक एक पॉइंट उठाएंगे और आपको ये फील कराएंगे कि ये चैप्टर वाकई में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे वो जेई मेंस का एग्जाम हो चाहे वो जेई एडवांस का एग्जाम हो। दोनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये इंटीग्रल कैलकुलस का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। इसमें लगा लो हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और आपको बेसिक से ही आइडिया, ये पहले लेक्चर आपको आइडिया लग जाएगा कि हम लोग किस हद तक और किस लेवल तक पढ़ने वाले हैं, क्लियर है ना। तो फिलहाल अगर आपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पूरा पढ़ रखा है तो आपको डेफिनेट में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर है ना। यहाँ पर सिर्फ लिमिट इन्वॉल्व होती है और हम लोग इसको मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी के थ्रू कर रहे होते हैं, लेकिन हम बियॉन्ड द प्रॉपर्टी भी बात करेंगे जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर है। तो सबसे पहले आप आज हेडिंग लगाइए, डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम लोग डीआई बोलते हैं, है ना। तो आपका आज डीआई स्टार्ट होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक, रिप्रेजेंट कैसे होता है एक एक करके समझना, बड़ा आसान, पैसेंस रखना है ना। आज आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें मिले, काफ़ी क्या टोटली नया मिलेगा, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसे होता है, डेफिनेट में हम लोग विदाउट ये दो नंबर करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये दो नंबर दिख रहे, ए और बी टाइप के, कोई दो नंबर है, ठीक है ना। ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो हैं क्या, ये समझ लो, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। अब क्या बोलते हैं वो लिखना है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है ना। ये लोअर लिमिट बोला जाता है ए। और ये हमारा जो बी होता है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं, क्लियर है। ठीक, ए और बी हैं क्या आपके, ये कांस्टेंट है। और कांस्टेंट आपको पता है दो टाइप के होते हैं जनरली, हम लोग जेई मेंस और एडवांस के सिलेबस में, 11th के सिलेबस में दो टाइप के कांस्टेंट पढ़ते हैं। एक तो वो कांस्टेंट जो फिक्स है, जैसे एवोगाद्रो नंबर हो गया, इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, ठीक है ना। ये सब क्या फिक्स कांस्टेंट है, ये चेंज होने वाले नहीं है, ग्रेविटी हो गई। लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब होता है मनमाना, ठीक है ना। आर्बिट्री का हिंदी अगर सर्च करेंगे गूगल पे जाकर तब भी आपको मनमाना मिलेगा, मेरे अकॉर्डिंग, हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो ये कांस्टेंट है, किस टाइप के, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका एक्स है ये वेरी करेगा, एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ये ए से बी तक वेरी करेगा। तो यहाँ पर ये दो पॉइंट आप नोट करके लिखते चलना, क्लियर है ना। ये तो हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। आप कैसे पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ए टू बी, मोस्ट ऑफ द हम लोग लिमिट के नहीं बोलते हैं कि इंटीग्रेशन लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ये नहीं बोलते हैं, बोलते नहीं है, बोलोगे तो दिक्कत नहीं है, ऐसा गलत भी नहीं है। लेकिन हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट करना किसी फंक्शन को, लिमिट दी गई ए टू बी, हम लोअर और अपर वाला पार्ट छोड़ देते हैं, बोलते हैं इंटीग्रेट द गिवन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी या पाई बाई टू से, या जीरो से पाई बाई टू, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं, क्लियर है ना। तो बोलचाल की भाषा में इसको ये बोलते हैं। और ये अपने दोनों पॉइंट नोट कर लो। अब इसका जो सॉल्विंग प्रोसेस होता है वो समझना, ठीक है ना। इसको थोड़ा हम छोटा करते हैं, ठीक है। और एक एक करके चीज़ें समझना। तो सॉल्विंग प्रोसेस में पहला, और हम लोग अपने इनडेफिनेट से हम आपको थोड़ा इधर शिफ्ट करते हैं। जैसे इनडेफिनेट में क्या होता था, हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, और डी एक्स, ये कोई फंक्शन था, इसको हमने इंटीग्रेट किया, मान लेते हैं ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स बन गया। ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स जगह मान लेते हैं ये जी ऑफ एक्स बन गया। ये क्या बन गया, जी ऑफ एक्स बन गया। और प्लस हम यहाँ पर क्या कर देते थे, सी कर देते थे, बिकॉज ऑफ ये इनडेफिनेट था, क्लियर है ना। क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि हमने किसी, ये जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, क्लियर है ना। तो हमारे पास जैसे मान लेते हैं एक्स था, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, क्लियर है ना। ठीक, लेकिन अगर आपने x प्लस वन को भी डिफरेंशिएट किया तब भी तो इसका वन ही आएगा डिफरेंशिएशन, क्लियर है ना। और x प्लस टू को भी डिफरेंशिएट किया तब भी कितना आता था, वन ही आएगा। और अगर माइनस होगा तब भी बनाएगा, माइनस टू होगा तब भी बनाएगा। इस केस में अगर हमने यहाँ पर x वन को इंटीग्रेट किया, वन को हमने इंटीग्रेट किया, तो इस केस में ये वन का x हो जाएगा, ठीक है ना, वन का x हो जाएगा। हमने बताया था कैसे, क्लियर है ना। वो आप इंडेफिनिट देखिए कांस्टेंट का कैसे x होता है। और ये x प्लस सी इसलिए करते हैं क्योंकि ये इसका रिवर्स प्रोसेस था, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या रहा होगा, हम मान लेते हैं कोई कांस्टेंट सी रहा होगा। अब आप बोलोगे सर सी के सामने प्लस साइन लगाया तो सी, है ना, सी अपने आप में प्लस माइनस एडजस्ट कर लेता है, क्लियर है ना। तो ये इनडेफिनेट की बात होगी। अब हम बात करते हैं डेफिनेट की। अब डेफिनेट हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आराम से देखना है ना, प्रॉपर बने रहे ना। इसके लेक्चर काफ़ी लगेंगे, जेई मेंस से एडवांस तक उसके 38 लेक्चर लगे हैं, तो इससे कम इसके भी नहीं लगेंगे, क्लियर है ना। डिटेल में छोड़ेंगे कुछ नहीं, कुछ भी कहीं से भी आप चेक कर लीजिए, कुछ भी नहीं छूटा होगा, क्लियर। अब देखना, मान लेते हैं अब अपना सेकंड, इसकी बात करते हैं। हमारे पास फंक्शन है ए से बी, डेफिनेट इंटीग्रेशन में
एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको हमने इंटीग्रेट किया तो इसका जो आता है इंटीग्रेशन ये आता है जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, ठीक है ना। आप बोलोगे ये तो हमने डायरेक्ट, हाँ मेरे को याद है हमने लिख दिया, रटा हुआ है, ठीक, बट क्या रहा होगा, ठीक है ना। अब देखना कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये तो आपको रिजल्ट लिख लेना। कभी कभी आपको कई बुक्स में आपको एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए भी लिखा रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो डिपेंड करता फंक्शन आपने क्या निकाला इंटीग्रेट होने के बाद। क्लियर है ये चीज़, ठीक। अब ये चीज़ कहाँ से आई होगी इसको समझना, ये ऐसा प्रोसेस रहा होगा यहाँ पर, अगर हम लोग डिस्कस किए, अगर इसको मैं एक तरफ साइड कर दें, ठीक है, तो देखना यहाँ पर क्या प्रोसेस क्या रहा होगा अपने पास, ये तो आपको लिख लेना, ठीक है ना। ये सेकंड वाला अपने कॉपी में नोट करके लिख लेना, ठीक है ना, ये नोट करके लिख लेना। अब यहाँ पर हम थर्ड बात इसी को समझा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है ए से बी और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो हुआ क्या था, इसका भी इंटीग्रेशन हम लोग क्या निकालेंगे, मान लेते हैं जी ऑफ एक्स प्लस सी आया होगा, लेकिन अब जो लिमिट पुट की जाती है वो देखना, हम लोग हमेशा फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, ठीक है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फंक्शन को इंटीग्रेट होने के बाद फंक्शन में एज दिस रख देते हैं, ठीक है ना। अगर कोई सॉल्विंग प्रोसेस होगा तो बाद में सॉल्विंग प्रोसेस देंगे, अभी अपन लोग सीख रहे हैं कैसे रखनी है, तो यहाँ पर ऐसे करके लिख लेते हैं ए से बी, ये लिखने का मान चल रहा है आपको बिल्कुल नहीं आता, यहीं से हम समझा रहे हैं। अब इसमें पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखना किस पर होता है, जो एक्स का होती है, लिमिट किसकी, एक्स की है। अगर यहाँ पर टी होता, एफ टी डी टी होता तो ये लिमिट टी की होती, अगर यहाँ पर एफ यू डी यू होता तो ये लिमिट यू की होती, ठीक है ना। तो x की जगह हमको रखना होता ना कि c में, ठीक है ना। तो यहाँ पर x जगह क्या रखेंगे, अब देखना इसको, और माइनस साइन के साथ रखा जाता है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हम क्या बता रहे हैं, आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना, इंटीग्रेट कर लो फंक्शन को इनडेफिनेट के मेथड से, फिर भी उसमें क्या काम करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दो। तो अपर लिमिट कितना रखेंगे, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ बी यहाँ पर हो जाएगा, जी ऑफ बी प्लस सी माइनस लोअर लिमिट जी ऑफ ए प्लस सी। क्लियर है ना। अब ये सी से सी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सॉल्व होके क्या आ गया, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। क्लियर है ना। और यही अपने पास क्या होगा, इंटीग्रेशन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर है, ये हमारे पास आ गया। तो ये आपका पहला पॉइंट, आई होप क्लियर हुआ होगा। पहला पॉइंट आराम से आप नोट कर लो, ठीक, ये आपका क्लियर हो गया होगा, और यही हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, ठीक, इसको आप नोट कर लो। तो ये तो हो गया इसका सॉल्विंग प्रोसेस, और क्या किसको बोलते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग और ग्राफिकल मीनिंग समझते हैं, ठीक है ना। फिर इसके कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पर भी बात करेंगे, सब चीज़ें बात होगी। आज हम लोग इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ बेसिक समझाएंगे, ताकि आपका जो बेसिक है वो जो जेई आईआईटी की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपका फाउंडेशन बिल्डअप हुआ है। क्लियर है। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर देखना, ये अपने पास कोई फंक्शन है, ऐसे मान लेते हैं यहाँ से ये, ठीक है ना, ये अपने पास कोई फंक्शन है। क्लियर है, ऐसे करके फंक्शन को हम थोड़ा इधर से चेंज कर देते हैं, ठीक। ये तो अगर यहाँ पर मान लेते हैं अपने पास कोई ए है, और ये अपने पास कोई, अच्छा इसका स्लाइड भी पूरा कर देते हैं थोड़ा, तो आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। ये ऐसे करके ये अपने पास कोई बी है। क्लियर है ना। मान लेते हैं इसका एरिया +3 प्लस -3, क्योंकि एक्स बिलो द एक्स एक्सिस है, इसका एरिया -3, इसका एरिया +3, इसका एरिया मान लेते हैं -8, इसका एरिया +7 मान लेते हैं। क्लियर है ना, ऐसे करके, ठीक, ए से बी के बीच में। तो अगर मान लेते हैं ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स का वाई बराबर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन था, उसका अगर ये कर्व है, उसका अगर ये ग्राफ है, और हमें ए से बी में इसको इंटीग्रेट करना है, ए से बी में एफ ऑफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट अगर करना है, तो है ना, इसका क्या होता है, ये इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -3, ये एफ ऑफ डी एक्स की, ठीक है ना। तो ये वाला पोर्सन, ठीक है ना, ये कितना है -3, और ये कितना है +3, ये कितना है अपने पास -8, और ये कितना है +7, ठीक। तो अपने पास ओवरऑल कितना आ जाएगा -1। यहाँ पर बस एक पॉइंट आपको ऐड करना है, जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो ये अलजेब्रिक सम देता है, एरिया का अलजेब्रिक सम देता है। क्लियर है ना। अब हम मतलब ये जो है ना अपने पास अलजेब्रिक सम होता है यहाँ पर। अगर हम इसके नेट एरिया की बात करें, ठीक है ना, तो नेट एरिया जो होगा, एरिया की अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पर ये मॉड के साथ लिखेंगे, क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होगा, ठीक। तो अपने पास कितना, mod 3 प्लस मॉड प्लस का 3
प्लस माइनस मॉड माइनस 8 प्लस का 7, तब इसका जो एरिया होगा 6, और अपने पास कितना हो जाएगा 6 14, और अपने पास कितना 21, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। क्लियर है ना। और अगर इंटीग्रेशन के थ्रू हम लोग इसकी एरिया निकालेंगे तो वो अलजेब्रिक सम होता है, ठीक है ना। ठीक। अब अगर हम एग्जैक्ट इसके एरिया नेट एरिया की बात करेंगे तो एरिया के लिए हम लोग माइनस साइन, मतलब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस जो है ना माइनस साइन के साथ नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ मॉड के साथ लगाते हैं, क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पर आपको 2 पॉइंट यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है ना। ये जो अपने को है यहाँ पर एक पॉइंट लगाना है, देखो इधर पॉइंट क्या लगाना है, ये वाला पॉइंट आपको यहीं से देख लेना। ठीक, क्या देखना, डी आई डेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया बिटवीन एक्स बराबर ए एंड एक्स बराबर बी के बीच की अलजेब्रिक सम देता है। अलजेब्रिक सम मतलब वहाँ पर प्लस माइनस आपस में काउंट होंगे, ऐसा नहीं कि वहाँ पर माइनस वाला आपने प्लस साथ काउंट कर लो। ठीक, अब अगर उसके नेट एरिया की बात करेंगे, ठीक है ना, एक्चुअल एरिया की बात करेंगे, तो वो मॉड के साथ आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो पहला नोट है, ऐसे हम 6 नोट आपको बताएंगे। तो डी आई रिप्रेजेंट अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया बिटवीन एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी के बीच की अलजेब्रिक सम के एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, एक्चुअली इसको हमें ग्राफ समझाना था, लेकिन हम ऐसे जैसे अपने को पता है इसको इंटीग्रेट कर लेना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस का कॉस एक्स। ठीक, माइनस का कॉस एक्स हो गया। और अभी हमने क्या सीखा है, लिमिट यहाँ से लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा माइनस का कॉस पाई बाई 2, और माइनस साइन, और माइनस माइनस कितना मतलब प्लस कॉस 0 हो गया, और ये तो कितना होता है 0 होता है, ये कितना होता है 1। तो इसका मतलब है इसका एरिया कितना आ गया 1। तो अगर इसको हम ग्राफिकली समझें तो अपने पास यहाँ से इसका अगर ग्राफ बना लें किसके बीच में, 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है 0 से पाई बाई 2 इतना बना लें, ये अपने पास 0 से पाई बाई 2 के बीच में आ गया, ठीक है ना। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में, क्लियर है ये। तो यहाँ पर ये अपने पास कितना हो गया 1। तो ये वाला हम लोगों ने 0 से पाई बाई 2 के बीच में इतना एरिया फाइंड किया है। ठीक, अब यहाँ पर देखो प्लस आया है, क्यों प्लस आया, क्योंकि जो हमारा ग्राफ है ना ये एव ऑफ द एक्स एक्सिस बना है, ठीक है ना, एव ऑफ द एक्स एक्सिस बना है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये साइन वाला क्या होता है, साइन पहले भी वैसे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, 0 से पाई बाई 2 में एरिया कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर है। अब जैसे यहाँ पर कॉस पाई बाई 2 है, इसको अगर हम लोग डिफरेंस इंटीग्रेट करें तो कॉस एक्स का कितना होता है माइनस का साइन एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स सिर्फ, और यहाँ पर लिमिट कितना 0 से पाई बाई 2, तो अपर लिमिट माइनस साइन पाई बाई 2 कितना साइन पाई बाई 2, और माइनस का साइन 0। कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर क्या हुआ है, पहले हम लोगों ने अपर लिमिट रखा माइनस कॉस पाई बाई 2, और क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ पर ये कितना हो गया अपने पास 1 हो गया, और ये कितना हो गया 0 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ से भी अपने पास एरिया कितना आ गया 1 आ गया, साइन पाई बाई 2 कितना 1 होता। अगर इसका ग्राफ हम बनाए, और ग्राफ आपको इसका नहीं बनाना है, जो फंक्शन इंटीग्रेट हो गया उसका नहीं ग्राफ बनाना होता, जो दिया रहता है उसका ग्राफ बनाना है। ठीक है। अब जैसे हमने क्या काम किया, यहाँ पर कॉस एक्स का ग्राफ बनाए, तो कॉस एक्स का ग्राफ ये होता है, ठीक है ना। इस तरीके से थोड़ा हम पाई बाई 2 के बीच में बना लेते हैं, ठीक है ना। देखो इधर ये ऐसे करके होता, तो ये वाला एरिया आप लोगों ने निकाला। ठीक, और ये एरिया कितना रहा है ये +1। क्लियर ना, +1, ठीक है ना। ये हम लोगों ने इसका एरिया ऐसे एरिया फाइंड किया है। तो ये इसका ग्राफिकल समझ में आ जाए आपको, और सॉल्व कैसे करेंगे ये आपको समझ आ जाए। ठीक है। आगे देखो इसका और 1-2 पॉइंट आपको डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर ही तो अपने 0 से 3 पाई बाई 2 के बीच में, अब हम लोग इसका ग्राफ बना लें, ठीक है ना, ग्राफ बना लेते हैं। जैसे अब इसको इंटीग्रेट नहीं करते हम लोग, इसको कैसे करते हैं ग्राफ के थ्रू करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पर बना लिया, अब ये जो ग्राफ बनाना साइन एक्स का कहाँ से कहाँ तक बनाना है, इंटीग्रेट नहीं करना, वैल्यू वहाँ पर भी सेम आएगी, वैल्यू ऐसे भी सेम आएगी। इन दोनों क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ग्राफ के थ्रू करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, हालांकि इनके हमने ग्राफ डिस्कस नहीं किया, अभी हम ग्राफ के भी लेक्चर आपको अपलोड करने लगेंगे, ठीक है। फिलहाल साइन एक्स का ग्राफ पहले बना लेते हैं। ऐसे करके हमने यहाँ पर कुछ ग्राफ बना दिया। ये ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर अपने पास कितना होता है पाई बाई 2, ये अपने पास कितना होता है पाई बाई 2 होता है, तो पाई बाई 2 तो यहाँ पर, और ये अपने पास कितना होता है पाई होता है, और पाई में पाई बाई 2 ऐड करें तो कितना आ जाएगा, ये 3 पाई बाई 2 आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है ना, 3 पाई बाई 2। लेके जाओ यार 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई
2, क्लियर है ना, ये 3 पाई बाई 2 हो गया। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो अपने पता है ये अलजेब्रिक सम होता है एरिया, तो ये कितना होता है 0 से पाई बाई 2 को 1, ये कितना होगा पाई बाई 2 से पाई के बीच में फिर से 1, और ये कितना अपने पास होगा 1, लेकिन ये किसका होगा नेगेटिव होगा, तो एक 1 से एक 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कितना मिलेगा हम लोग को 1 ही मिलेगा। भाई एरिया नेगेटिव है, ये एरिया पॉजिटिव है, और हम लोग को पता है इन डीआई हमेशा अलजेब्रिक सम देता है एरिया का, अलजेब्रिक सम बिटवीन एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी के बीच में। तो ये अपने पास 0 पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 को अभी अपने को पता है इस एरिया कितना होता है 1, पाई बाई 2 से पाई के बीच का भी एरिया कितना होगा 1। ठीक, पाई से लेकर के पाई बाई 2 ऐड करते जाओ तो हर बार आपका 1 एरिया बढ़ेगा। ठीक, तो पाई बाई 2 से पाई से कहाँ गए 3, पाई बाई 2 ऐड करेंगे 3 पाई बाई 2, लेकिन ये ग्राफ तब तक आपका कहाँ चलेगा बिलो द एक्स एक्सिस। ठीक, तो ये एरिया आपका 1 होगा, लेकिन होगा कैसा नेगेटिव, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल, बता कितना 1। तो अपने पास इसको इंटीग्रेट करने के बाद कितना आएगा आंसर 1 आएगा। अब देखो इसको 7 पाई बाई 2 के बीच में डिस्कस करो, तो इसको अगर ग्राफिकली हम लोग डिस्कस करें तो देखो यहाँ समझना है, यहाँ पर 7 पाई बाई 2 ऐसे करके हमने यहाँ पर बना लिया। ये अपने पास कितना होता पाई, और ये वाला कितना होगा अपने पास 3 पाई बाई 2, हम 3 पाई बाई 2 यहाँ पर अभी लिख दे रहे, ठीक है ना, वैसे ऊपर लिखा जाएगा यहाँ पर लिख दे रहे। ठीक, और ये अपने पास कितना होगा ये 2 पाई यहीं पर हम लिख दे रहे, ठीक है ना, ये 2 पाई होगा। ठीक, और ये वाला कितना 2 पाई में पाई बाई 2 ऐड करो तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 2। ये जो पॉइंट हम बना रहे, पॉइंट एक्चुअली बना दें क्योंकि ग्राफ में थोड़ा एक चीज़ समझानी रहती है तो वहाँ पर गंदा हो जाएगा ग्राफ। ये जो पॉइंट है ना ये यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब देखो ये कितना 2 पाई में पाई बाई 2 ऐड करो तो कितना 5 पाई बाई 2, और ये अपने पास कितना हो जाएगा, इसको हम ऊपर लिख दे रहे 3 पाई हो जाएगा। अब 3 पाई में अगर हमने पाई बाई 2 ऐड किया, भाई 3 पाई में पाई बाई 2 ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, तब अपने पास 7 पाई बाई 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो वाला पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ये कितना है 7 पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, क्लियर है ना, ये अपने पास 3 पाई था, ठीक है ना, ये 3 पाई, ठीक है ना, ये वाला 3 पाई हो गया। अब देखो अब क्या काम करो, उसको इंटीग्रेट करने ऐसे समझ लेते हैं। अपने पता है यहाँ से ये एरिया 1, ये एरिया 1, ये 1, ये 1, ये दोनों नेगेटिव, तो ये वाला इससे टोटल कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये पॉजिटिव का 1, ये पॉजिटिव का 1, और ये नेगेटिव का 1, ठीक है ना, तो एक इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फिलहाल इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 1, और किसका पॉजिटिव का। अगर अगर यहाँ से ऐसे करके जाते, ये भी यहाँ पर भी अपने को नहीं इसका एरिया अपने को यहाँ से, हाँ ठीक है 7 पाई बाई 2, ठीक, तो इस पॉइंट तक जाना, तो ये वाला आप काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये इससे ए से बी से ए और बी के बीच में करना, तो 0 7 पाई बाई 2, ये 7 पाई 2 से बाहर निकल गए, तो ये वाला आप काउंट नहीं करेंगे, नहीं दोनों नहीं कैंसिल होंगे, सिर्फ एक। तो यहाँ पर कितना बचा 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। आप वैसे भी इंटीग्रेट करेंगे तब भी अपना कितना आएगा 1 ही आएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब और हम कुछ चीज़ें समझाते हैं। जैसे यहाँ पर ये मॉड एक्स लगा, क्लियर है ना, मॉड एक्स का लगा, तो हम यहाँ पर देखो इसको भी ग्राफ से ही बताते हैं आपको। जैसे इसके का हमें ग्राफ बनाना है तो साइन एक्स का बना लो, और जो निगेटिव पार्ट है उसका ऊपर शिफ्ट कर दो। ठीक, ये हम आपको ग्राफ में प्रॉपर तरीके डिस्कस करेंगे। अगर अभी आपको थोड़ा कम भी समझ में आए तो बाकी तो समझ में आ जाएगा, ग्राफ नहीं समझ में आएगा। अगर नहीं भी, और बाकी हम लोग ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं तो हम आपको डिटेल में बता देंगे। 5 पाई बाई 2 तक जाना है तो पहले तो हम लोग बना दे रहे हैं साइन एक्स का ग्राफ। किसका? साइन एक्स का ग्राफ। ठीक, ये कितना अपना होता है पाई, ये कितना होता है 2 पाई, कितना होता है 2 पाई होता है, और ये अपने पास कितना होता है 3 पाई। अब 2 पाई प्लस पाई बाई 2, तो यहाँ से अपने कितना मिलेगा 5 पाई बाई 2, ये अपने पास कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 2, ठीक है ना, 2 पाई प्लस पाई बाई 2। और ये अपने पास कितना होगा, आप बोलोगे ये अपने पास होगा 3 पाई बाई 2, ये कितना पाई, तो ये कितना है पाई बाई 2। ठीक, और ये वाला पॉइंट 0, तो 0 से कहाँ तक, 0 से 5 पाई बाई 2। ठीक है, अब बात समझना। एक्चुअली हमको यहाँ पर साइन एक्स का ग्राफ ही नहीं चाहिए था, हमको किसका चाहिए मॉड साइन एक्स का। तो जो निगेटिव पार्ट है ना ये वाला आप डब्बा ऊपर शिफ्ट कर दो। ये जो डॉटेड है ना, इसको जो हम ग्रीन कलर्स कर रहे हैं, इस वाले डब्बे का आप ऐसे ही पलट दो। ठीक है ना, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा होता है। ठीक है ना, फिलहाल इसको जब पलट देंगे तो येलो कलर से हम करो तो ये इसका अपने पास ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक है ना, ये ग्राफ आ जाएगा, ये पूरा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब देखो 1 1 ये पॉजिटिव का, और इधर भी अपने पास 1 और 1 ये अपने पास पॉजिटिव का मिलेगा, और ये 1, क्लियर है ना। तो अब इस बार एरिया आपका क्या हो गया, ओवरऑल पॉजिटिव हो गया, किस कारण, मॉड लगने के कारण। ठीक है ना, तो अब इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 4 और 5। ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना हो गया 5। इसका मतलब है कि अगर मॉड लगता है तो एरिया ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ठीक है ना, क्योंकि अलजेब्रिक सम होता है, प्लस माइनस जगह सब कुछ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसी बेस
बात पर एक कॉन्सेप्ट आप नोट कर लो, इसको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ा रहे होंगे आपको, मतलब इनडेफिनिट डेफिनेट इंटीग्रेशन के लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटी, तो वहाँ पर और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको कहीं भ्रम ना हो जाए या तो आप दुविधा में ना पड़ जाओ, तो ये इनइक्वालिटी आप अभी नोट कर लो कि नॉर्मल ए से बी के बीच का इंटीग्रेशन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, अपने पास यहाँ पर क्या होगा, मॉड ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन का मॉड होगा ये, ठीक है ना। ये अपने पास क्या लगा होगा, इसका मॉड, ठीक है ना, इसका मॉड, ठीक है ना। और इसका एरिया बड़ा होगा किससे, ए से बी, इस फंक्शन का मॉड, ठीक है ना। ये तो आपने इंटीग्रेट किया, इसके बाद में आपने मॉड लगा दिया, बाद में मॉड लगा दिया। तो यहाँ पर समझना, जैसे हमने ये तो अपने को कंफर्म पता है इसका तो एरिया छोटा ही आएगा, अब इस मॉड और इस मॉड के बीच में फाइट लगेगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, आप इंटीग्रेट पहले कर लेंगे, और जब पहले इंटीग्रेट करेंगे तो अलजेब्रिक सम देगा, उसमें एरिया आपकी निगेटिव भी आ सकती है, तो उस एरिया को ये पॉजिटिव कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ये फंक्शन पे मॉड लगा है, फंक्शन पर, तो फंक्शन तो अपने को इस वाले क्वेश्चन देखे ना, फंक्शन तो वैसे ही पॉजिटिव कर देगा मॉड लगेगा होने की वजह से। तो इसका मतलब है इसका एरिया ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ए से बी के बीच मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स का एरिया। क्लियर है ना, ठीक, ये आपने यहाँ से नोट कर लो। अगर ये आप ये पॉइंट अगर आपको थोड़ा कम भी समझ में आएगा, तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटी इन डीआई में जब पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अगर मॉड आपने प्रॉपर लेक्चर अटेंड किए हैं और थोड़ी भी बेसिक सेंस है, तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि ये तो अलजेब्रिक सम देता है। अब अलजेब्रिक सम आपका 7 भी आ सकता है, -7 भी आ सकता है, तो ये तो माइनस करेगा ना। लेकिन अगर इस किसी फंक्शन, ये फंक्शन ही आपका क्या है, मॉड है, तो ये तो ऑटोमेटिक जो निगेटिव होगा तो पहले ऊपर शिफ्ट कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, तो इसका तो एरिया वैसे भी ज़्यादा आएगा। क्लियर है ना, और नॉर्मल का तो वैसे भी कम आएगा। अब यहाँ पर देखना, ये जो पहला, ये सेकंड नोट है, पहले नोट की बात होगी, पहला नोट हम आपको दिखा दें। पहला नोट कहाँ पर लिखाए थे, नोट फर्स्ट, नोट फर्स्ट, ये नोट फर्स्ट है, डी आई रिप्रेजेंट अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज बिटवीन एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी। अब जो नोट सेकंड है, यहाँ पर देखो, ये नोट वी कैन इंटीग्रेट, है ना, हम किसी फंक्शन को तब इंटीग्रेट करेंगे ए से बी के बीच में ओनली व्हेन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड इन ए से बी के बीच में। अगर आपका फंक्शन ही अनडिफाइन है ए से बी के बीच में, तो उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे। क्लियर है ना। और कोई फंक्शन नॉन डिफरेंसेबल है, तो पहले हमें उसे उसकी डोमेन में लाना पड़ेगा जहाँ पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंसेबल हो, देन इंटीग्रेट करेंगे। तो इस बात को यहाँ पर पहले नोट कर लो, फिर इसको हम समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। वी कैन इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ओनली व्हेन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन, है ना, जो जो अपने को लिमिट दी गई उस लिमिट के अंडर में वो डिफाइंड होना चाहिए फंक्शन। ठीक, कैसे समझो यहाँ पर, जैसे हमने क्या काम किया, π/4 से 3π/4 10x dx को इंटीग्रेट करना है। अब ये पता है 10x π/2 पर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो अनडिफाइन हो गया, तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं करेंगे। अब उन पर्टिकुलर वैल्यू नहीं करेंगे π/4 से लेकर के 3π/4 के बीच में, कौन सी वैल्यू पर नहीं हो रहा, π/2 पर, ठीक है ना, π/2 पर नहीं हो रहा। ठीक, अगर ये π/2 पर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हम उस पर्टिकुलर जिस वैल्यू पर फंक्शन अनडिफाइन है, उस पर्टिकुलर वैल्यू के या तो स्लाइटली लेफ्ट में जाएंगे और स्लाइटली राइट में जाएंगे, मतलब π/2 माइनस जाएंगे और π/2 प्लस जाएंगे। भाई उस पर्टिकुलर पॉइंट छोड़ देंगे जहाँ पर हमको डाउट है, जहाँ पर हमको पता है ये फंक्शन इस जगह पर अनडिफाइन है, तो उस जगह को छोड़ करके वो उसके जस्ट अगल बगल में हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर देखो, इज नॉट पॉसिबल एट x = π/2 बिकॉज x = π/2, फंक्शन क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया। बट अब इसका मतलब नहीं इंटीग्रेट नहीं होगा, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, वी कैन इंटीग्रेट सच फंक्शन इन अ वे, इस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं दैट द फंक्शन ब्रेक इनटू देयर नियरेस्ट वैल्यू। ठीक है ना, देयर नियरेस्ट, उसके नियरेस्ट वैल्यू में उसको ब्रेक करेंगे, वेयर फंक्शन डिफाइंड लाइक दैट। जैसे π/2 पर ये अनडिफाइन है, तो π/4 से π/2 माइनस 10x dx को इंटीग्रेट करेंगे, प्लस π/2 माइनस, यहाँ पर π/2 माइनस, तो यहाँ पर कितना होगा, 3π/4। ठीक है ना, ये अपने पास π/2 प्लस नहीं होगा, यहाँ पर ये π/4 होगा यहाँ पर। ठीक है ना, ये अपने पास यहाँ से कितना, 3π/4। तो ऐसे करके इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। क्लियर है ना, बस कैसे करेंगे बाकी हम लोग बाद में सीखेंगे। फिलहाल ये आपको नोट पता होना चाहिए, पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक, आज का लेक्चर ये है कि आपको पहले बेसिक समझा दें। हम लोग इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट कर लेते हैं x² का, फिर नहीं, बिल्कुल बकवास टाइप के एग्जाम्पल, x³ और लिमिट 1 से 2 x⁴ डिवाइड बाई 4 1 रख दिया, खत्म। नहीं, वो फिर जेईई मेंस एडवांस लेवल का थोड़ी ना है, समझो इधर, वो भी करेंगे, बाद में करेंगे जब टाइम आएगा। फिलहाल अपने को समझ तो लें। फिलहाल अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट नोट 3, इफ नोट 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझना यहाँ पर। इफ ए से बी के बीच में एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर जीरो हो गया, अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपका ए से बी के बीच में जीरो आ रहा, तो इसका मतलब है
उसका ग्राफ है ना एक्स एक्सिस को 100% है, एटलीस्ट वन टाइम तो कट किया ही होगा, ठीक है ना। इन ए से बी देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट्स ऑफ एफ एफ एक्स। अच्छा, रूट्स की यहाँ पर बात की गई, रूट्स कब देगा, जब वो एक्स एक्स कट करेगा ना। तो यहाँ पर देखो अपने पास क्या है, ये ए से बी जितना प्लस एरिया है उतना ही माइनस एरिया है, ठीक। ए से बी के बीच में मान लेते हैं, ए से बी के बीच में ये ओरिजिन ना शिफ्ट करके मान, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें। तो ए से बी के बीच में क्या हो गया, जितना प्लस एरिया उतना ही माइनस एरिया, ठीक। तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब है जितना प्लस एरिया है उतना ही अगर माइनस एरिया है, तो इसका मतलब है इस ए से बी के बीच में आपका जो ग्राफ है वो कम से कम एटलीस्ट वन टाइम तो एक्स एक्सिस कट करेगा, और जहां पर कट करेगा वही तो आपका रूट हो जाएगी, वही तो रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए दूसरा पॉइंट लिखे हैं, सेकंड पॉइंट, नेगेटिव एरिया अगर इक्वल टू ए पॉजिटिव एयर विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन ग्राफ कट एक्स एक्सिस एटलीस्ट वंस इन ए से बी के बीच में, ठीक है ना। ये पॉइंट जो हमने बोला वो पॉइंट यहाँ पर लिख दिया ताकि आपके पहले लेक्चर के नोट्स प्रॉपर हो जाए। पहले लेक्चर मैन है, ठीक है ना, जो चीज़ें हैं पहले दूसरे लेक्चर ही मैन होता, बाकी तो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे थ्रू कॉन्सेप्ट और बेसिक्स, ठीक है ना। ये आप देख लो। अब इसका इसका एक और मॉडिफाइड पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट आप नोट करते जाओ, ठीक है ना। इसका और हम एक मॉडिफाइड पॉइंट लिखते हैं, फिलहाल इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। देखना, रूट थ्योरी है ना, ये रूट थ्योरी से रिलेट कर गया अपना, क्या हो गया, रूट थ्योरी से रिलेट कर गया। यहाँ से अपने को रूट के बारे में इंटीग्रेशन से कहाँ पर चले गए, रूट थ्योरी पे चले गए। अब रूट थ्योरी क्या है, रूट थ्योरी आपकी है ना, रूट थ्योरी वैलिड कब है, जब आपका फंक्शन ही कंटिन्यूअस हो, फंक्शन कंटिन्यूअस हो, क्लियर है ना। देखना इधर यही पॉइंट हमने यहाँ पर लिख दिया है ताकि जितने पॉइंट पॉसिबल है यहाँ पर देखो, रूट थ्योरी इज पॉसिबल ओनली व्हेन आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये जरूर नहीं कि जितना निगेटिव एरिया उतना पॉजिटिव एरिया है तो ठीक आपका फंक्शन। देखो यहाँ पर ये देखो, एरिया कितना प्लस और एरिया कितना माइनस, लेकिन ग्राफ आप इस फंक्शन का ग्राफ क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, मतलब यहाँ पर ब्रेक है। और यहाँ पर देखो ये रूट है, तो आपका रूट ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर देखो कहाँ पर प्लस एरिया और माइनस एरिया, ठीक। ये देखो आप यहाँ से यहाँ तक के बीच में ये जितना प्लस उतना माइनस, बट एक्स एक्सिस का टच नहीं किया ना। तो रूट थ्योरी आपकी वैलिड कब होगी, जब ग्राफ आपका क्या, फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब यहाँ पर देखो प्लस एरिया माइनस, ये फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूअस है। तो वो वाला पॉइंट आप, रूट थ्योरी इज पॉसिबल ओनली व्हेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्लियर है, पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, इधर देखो, इफ फंक्शन इज नॉन डिफरेंसेबल, अच्छा पॉइंट है, नोट कर लेना, ठीक। ये अच्छा पॉइंट है। आपने फंक्शन आपका अगर नॉन डिफरेंसेबल है तो अपने को इंटीग्रेट करने से पहले एक बात ध्यान में रखनी होती है, फंक्शन आपको ब्रिंग, उनकी फंक्शन जो अपने पास क्या है नॉन डिफरेंसेबल है, तो उसको उसकी डोमेन में लाना पड़ता है जहां पर वो फंक्शन डिफरेंसेबल भी हो और कंटिन्यूअस भी हो, देन इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना। इफ फंक्शन इज नॉन डिफरेंसेबल देन बिफोर इंटीग्रेट फंक्शन ब्रिंग देयर डोमेन वेयर फंक्शन कंटिन्यूअस, वेयर फंक्शन जहां पर क्या हो कंटिन्यूअस है, नाउ देन इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। अगर फंक्शन आपका नॉन डिफरेंसेबल है ए से बी के बीच में, तो हम लोग सबसे पहले उसको उसकी डोमेन में लाते हैं, डोमेन में लाएंगे, ठीक है ना। ब्रिंग देयर डोमेन वेयर, जहां पर फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब इसके बाद उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, क्लियर है ना, बात को समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, देखो इधर जैसे यहाँ पर ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम बेसिक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं डिस्कस कर रहे कि आपको अनयूजुअल सा लगे, ये सिर्फ बेसिक है, सिर्फ सिर्फ बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। ये भी आपका इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, लेकिन हमको लगा कि ये चीज़ अगर यहाँ पर एक बार डिस्कस कर देंगे तो लास्ट में जाकर आपको अनयूजुअल सा फील नहीं होगा, क्लियर है। जैसे यहाँ पर अगर एफ ऑफ एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो है और या एफ ऑफ एक्स आपका लेस देन जीरो है ए से बी के बीच में, तो उसका इंटीग्रेशन है ना वो भी आपका ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। अगर फंक्शन आपका लेस देन जीरो है, ठीक, तो आपका इंटीग्रेशन भी लेस देन जीरो आएगा। अगर फंक्शन आपका ग्रेटर देन जीरो है तो उसका इंटीग्रेशन भी ए से बी के बीच में ग्रेटर देन जीरो ही आएगा, क्लियर है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, अगर कोई फंक्शन आपने इंटीग्रेट किया और उसका वैल्यू क्या आ रहा, ग्रेटर देन जीरो है, तो कर्व जो है ना, कर्व होगा एक्स एक्सिस के अबव लाई करेगा, इस तरीके से एक्स एक्सिस के अबव लाई करेगा, ठीक। और अब यहाँ से इसका मतलब लेस देन जीरो का मतलब क्या है, कर्व जो होगा आपका एक्स एक्सिस के विलो लाई करेगा, जैसे ये वाला कर्व लाई करेगा, ठीक। इस तरीके से ये लोग ये लाई करेंगे, बात को समझ में आई। तो ये कुछ इसके बेसिक पॉइंट हैं जहाँ से अपने को एक मोटा मोटा आइडिया लगेगा कि भैया इस तरीके से हमको इंटीग्रेशन में एंट्री मारनी है। और इतने डेप्थ में अगर पॉइंट आपके क्लियर हैं तो फिर आप सर्वाइव कर पाओगे जेई मेंस टू जेई एडवांस तक, ठीक है ना। बाकी तो फिर से हम एक चीज़ डिस्कस कर दें यहाँ पर, देखो आगे अगर हम डिस्कस कर दें तो अभी आप, अब आपका जो मुद्दे की बात है यहाँ से समझना, आपका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है रिप्रेजेंटेड बाई ए टू बी, ठीक है ना, इंटीग्रेट फंक्शन लिमिट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो इसे क्या हम लोग जैसे मान लेते हैं इंटीग्रेट हो गया और ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स बन गया,
ठीक, तो लिमिट कैसे पुट करेंगे समझ लो, लिमिट ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है ना, ऊपर की लिमिट ऊपर ही लिख देना, नीचे की लिमिट नीचे लिख देना। फिर कैसे पुट करना होता, अपर लिमिट फंक्शन में, अपर लिमिट फंक्शन में माइनस का लोअर लिमिट फंक्शन में, ये अपने पास इसका सॉल्विंग प्रोसेस आ गया। क्लियर है, ये आपका सॉल्विंग प्रोसेस है। अभी हम लोग रूट थ्री पर आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। फिलहाल अब हम आपसे एक बेसिक क्वेश्चन अगर यहाँ से करें, जैसे अब अपने को क्या काम करना है, अब अगर हम आपसे बोलें कि अगर अपने को एक फंक्शन है, अभी भी ये बेसिक ही समझना, जैसे हमने बोला यहाँ से देखना, सॉल्विंग प्रोसेस अभी बता रहे हैं, मान लेते हैं हमें 2 से लेकर के 4 के बीच में एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर डी एक्स को इंटीग्रेट करना है। अभी हम ये वाला पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाले दोनों पॉइंट, ठीक है ना, इसको। तो इसका मतलब 2 से 4 के बीच में एक्स स्क्वायर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका तो इसे इसे आप सॉल्व करने के बाद भी ये पॉजिटिव ही आएगा। कैसे देखना, इधर ग्राफ देख लो पहले इसका, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये लगभग होता है, ठीक है ना, ये ग्राफ होता है। तो टू अपने पास मान लेते इधर है, ठीक, और 4 मान लेते हैं यहाँ पर है। तो 2 से ये 2 का है और ये 4 पर कहीं है, तो अपने को ये एरिया क्या मिलेगा, पॉजिटिव एरिया मिलेगा, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब इसे इंटीग्रेट करने के बाद इसका भी एरिया क्या आएगा, पॉजिटिव है। इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है जी, पॉजिटिव। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे, बाकी सब चीज़ें आपकी इनडेफिनेट के अकॉर्डिंग चलेंगी, फार्मूले सब कुछ, ठीक है ना, बस इसमें प्रॉपर्टी ऐड होंगी और कुछ चीज़ें जो अभी आपने देखी हैं इस लेवल की ऐड होंगी। तो इंटीग्रेशन इसका क्या, और नॉर्मली एक्स क्यू डिवाइड बाई 3, ठीक है ना। और लिमिट कैसे रखना है वो हम आपको समझा रहे, 4 से 2। अब 4 रखेंगे, पहले 4 रखेंगे, ठीक है ना, देखना इधर, पहले 4 रखेंगे। तो 4 का क्यू कितना होता है, 64 डिवाइड बाई 3 माइनस, अब 2 रखेंगे, 2 का क्यू कितना, 8/3, ये अपने पास हो गया। अब अगर सॉल्व कर लें तो 3 एलसीएम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 56। तो ये अपने पास देखो एरिया भी कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया। क्लियर है।